नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 खड़ी में चौथा स्वर कौन सा है जिसका मूल व्यंजन के साथ प्रयोग करने से 12 खड़ी की चौथी खड़ी बनती है। चौथा स्वर है दीर्घ ई। दीर्घ ई स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। इसे दीर्घ ई या बड़ी ई भी कहते हैं। दीर्घ ई की मात्रा एक खड़ी डंडी और ऊपर से घुमाव के रूप में होती है। खड़ी डंडी व्यंजन वर्ण के पीछे दाईं ओर तथा ऊपर वाला घुमाव व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है। आइए देखते हैं। जब हम हलंत क में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा की। आइए इसी तरह हम बाकी के अक्षर भी देखेंगे। हलंत ख में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ा तो बना खी। हलंत ग में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ा तो बना गी। हलंत घ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घी। हलंत ङ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ा तो बनेगा ङी। हलंत च में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ची। हलंत छ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छी। हलंत ज में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जी। हलंत झ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झी। हलंत य में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ई। हलंत ट में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टी। हलंत ठ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठी। हलंत ड में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डी। हलंत ढ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढी। हलंत ण में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णी। हलंत त में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ती। हलंत थ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थी। हलंत द में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दी। हलंत ध में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धी। हलंत न में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नी। हलंत प में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पी। हलंत फ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फी। हलंत ब में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बी। हलंत भ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भी। हलंत म में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मी। हलंत य में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यी। हलंत र में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा री। हलंत ल में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ली। हलंत व में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वी। हलंत श में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शी। हलंत श में
दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शी। हलंत स में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सी। हलंत ह में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ही। आइए अब हम संयुक्त व्यंजन में देखते हैं। शी बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत श और दीर्घ ई की मात्रा। त्री बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और दीर्घ ई की मात्रा। गी बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और दीर्घ ई की मात्रा। श्री बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और दीर्घ ई की मात्रा। आइए एक बार दोबारा दोहराते हैं। हम हलंत क में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा की। हलंत ख में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ा तो बना खी। हलंत ग में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ा तो बना गी। हलंत घ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घी। हलंत ङ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ा तो बनेगा ङी। हलंत च में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ची। हलंत छ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छी। हलंत ज में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जी। हलंत झ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झी। हलंत य में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ई। हलंत ट में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टी। हलंत ठ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठी। हलंत ड में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डी। हलंत ढ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढी। हलंत ण में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णी। हलंत त में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ती। हलंत थ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थी। हलंत द में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दी। हलंत ध में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धी। हलंत न में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नी। हलंत प में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पी। हलंत फ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फी। हलंत ब में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बी। हलंत भ में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भी। हलंत म में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मी। हलंत य में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यी। हलंत र में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा री। हलंत ल में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ली। हलंत व में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वी। हलंत श में
दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शी। हलंत श में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शी। हलंत स में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सी। हलंत ह में दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ही। आइए अब हम संयुक्त व्यंजन में देखते हैं। शी बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत श और दीर्घ ई की मात्रा। त्रि बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और दीर्घ ई की मात्रा। गी बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और दीर्घ ई की मात्रा। श्री बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और दीर्घ ई की मात्रा। तो आपने आज इस वीडियो में 12 खड़ी की चौथी खड़ी के बारे में सीखा। आप इसका अभ्यास करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं 12 खड़ी की 5वीं खड़ी यानी 5वें स्वर की मात्रा के साथ। बाय बाय बच्चों।